व्लाद द इम्पेलर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही डर की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन व्लाड सिर्फ डर की कहानी नहीं था। वह एक असली इंसान था, एक राजा था और अपने समय की कठोर राजनीति का हिस्सा था। व्लाड का जन्म सन 1431 में वॉलशिया नाम की जगह पर हुआ। यह जगह आज के रोमेनिया में आती है। इतिहास में उसे व्लाड द थर्ड कहा जाता है। उसके पिता का नाम व्लाड ड्राकुल था। ड्राकुल शब्द का मतलब ड्रैगन या डेविल होता है। इसी नाम से ड्राकुला शब्द निकला। व्लाड का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। छोटी उम्र में ही उसे और उसके भाई को ऑटोमन एम्पायर के पास बंधक बना दिया गया। वहां उसने हिंसा देखी, सजा देखी और यह समझा कि डर सत्ता का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब व्लाड बड़ा हुआ और वॉलशिया का शासक बना, तो उसने डर के जरिए राज करना शुरू किया। उसकी सबसे खतरनाक सजा थी इम्पालिंग, यानी इंसान को लकड़ी के खंभे पर जिंदा चढ़ा देना। इसीलिए इतिहास ने उसे व्लाड द इम्पेलर कहा। चोर हों, गद्दार हों या दुश्मन सज्जा, सबके लिए एक जैसी थी। कहा जाता है कि उसके महल के बाहर सैकड़ों लाशें खंभों पर लगी रहती थीं, ताकि कोई भी नियम तोड़ने की हिम्मत न करे। व्लाड खुद को क्रूर नहीं मानता था। वह मानता था कि वह अपने देश को बचा रहा है। उस समय ऑटोमन एम्पायर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन व्लाड उसके सामने झुकने को तैयार नहीं था। उसने दुश्मन सैनिकों में इतना डर फैला दिया कि कई बार युद्ध बिना लड़े ही जीत लिया। एक बार जब ऑटोमन सुल्तान उसके इलाके में पहुंचा, तो उसने खंभों पर मरे हुए सैनिकों को देखा और कहा कि ऐसा काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। धीरे धीरे व्लाड की छवि एक राक्षस की बन गई। समय के साथ राजनीति बदली और व्लाड अपनों की साजिश में फंस गया। उसे जेल में डाल दिया गया, जहां वह कई साल रहा। आखिरकार युद्ध के दौरान उसकी मौत हो गई और उसका सिर ऑटोमन एम्पायर को भेज दिया गया। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सैकड़ों साल बाद एक लेखक ने उसकी जिंदगी से प्रेरित होकर ड्रैक्युला नाम का किरदार बनाया। एक ऐसा वैम्पायर जो अमर है, जो खून पीता है और अंधेरे में रहता है। यहीं से व्लाड द इम्पेलर हमेशा के लिए डर की कहानी बन गया। लेकिन सच्चाई यह है कि व्लाड कोई वैम्पायर नहीं था। वह एक राजा था जो सत्ता और दुश्मनों के बीच फंसा हुआ था। इतिहास हमें सिखाता है कि डर से राज करने वाले लोग कहानियों में हमेशा जिंदा रहते हैं, और व्लाड द इम्पेलर आज भी उसी डर के नाम से जाना जाता है।